हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड को स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अ पेशेंट विद ओटाइटिस मीडिया को डिस्कस करेंगे। ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट के लिए प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर मीन्स ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट को ऑपरेशन से पहले जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है उसे प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं। प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है। एसेस हियरिंग एबिलिटी, पेन लेवल, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर एंड प्रेजेंस ऑफ फीवर। पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी को एसेस किया जाता है, हियरिंग टेस्ट किया जाता है, पेशेंट का पेन लेवल चेक किया जाता है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ईयर्स चेक किया जाता है, फीवर तो नहीं प्रेजेंट है पेशेंट में, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं पेशेंट के और इन्फेक्शन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। इवैल्यूएट द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड डिहाइड्रेशन। पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक किया जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, इसे चेक किया जाता है। एसेस फॉर एलर्जीज स्पेशली टू एंटीबायोटिक्स और एनेस्थीसिया। पेशेंट को एनेस्थीसिया से एलर्जी तो नहीं हो रही, एंटीबायोटिक से एलर्जी तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, असेस की जाती हैं। इस तरह पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है, जिसमें पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी, पेन, ईयर से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, फीवर चेक किया जाता है, वाइटल साइन चेक किया जाता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है, पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ अ इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ऑडियोमेट्री, ईयर स्वैब कल्चर और सीटी, एमआरआई इफ़ ऑर्डर्ड। पेशेंट को ऑडियोमेट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऑडियोमेट्री एक हियरिंग टेस्ट होता है, जिसके द्वारा पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी को एसेस किया जाता है, हियरिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। ईयर स्वैब कल्चर किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है और एमआरआई किया जाता है पेशेंट का। Ensure blood investigation, CBC, bleeding time and clotting time are done. Blood investigation डन किया जाता है पेशेंट का। इसमें CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, ब्लीडिंग टाइम चेक किया जाता है एंड क्लॉटिंग टाइम चेक किया जाता है। इस तरह पेशेंट का कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नाउ वी डिस्कस पेशेंट प्रिपरेशन। इसमें पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल माइलिंजोटोमी, मास्टोइडेक्टोमी, टिम्पैनोप्लास्टी टू रिड्यूस एंजाइटी। पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि पेशेंट को बताएंगे माइलिंजोटोमी क्या होता है। माइलिंजोटोमी, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन करके कट लगा के फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। मास्ट मास्टोइडेक्टोमी, इसमें मास्टोइड बोन में जो डेड सेल्स होती हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। टिम्पैनोप्लास्टी टिम्पैनोप्लास्टी, इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिपेयर किया जाता है। ये सारे प्रोसीजर्स पेशेंट को एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि उसकी एंजाइटी कम हो सके। ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट से सर्जरी के लिए कंसेंट लिया जाता है। सेव एंड क्लीन द ऑपरेटिव एरिया, और जहाँ पे ऑपरेशन होगा उस एरिया को सेव किया जाता है। अगर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें सेव किया जाता है और क्लीन किया जाता है। कीप द पेशेंट एनपीओ नथिंग पर ओरल एज अ पर सर्जिकल प्रोटोकॉल, यूजली 6 to 8 hours बिफोर सर्जरी। पेशेंट को सर्जरी के 6 से 8 घंटे पहले तक खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। मीन्स पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है, नथिंग पर ओरल, पेशेंट को ओरली माउथ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, सेडेटिव्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन पेशेंट को देंगे, जैसे कि सेडेटिव्स, पेशेंट को सेडेट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, एनाल्जेसिक देंगे पेन को कम करने के लिए। ये सारी मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। रिमूव ज्वेलरी, डेंचर्स और हियरिंग एड्स बिफोर शिफ्टिंग टू द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले सारी ज्वेलरी को रिमूव कर देंगे। अगर डेंचर लगा होगा पेशेंट को तो उसे भी निकाल देंगे। हियरिंग ऐड अगर पेशेंट ने लगाया होगा तो उसे भी रिमूव कर देंगे। दिस इज़ द पेशेंट प्रिपरेशन। इसमें पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दी जाती है, एनपीओ रखा जाता है और जितनी भी ज्वेलरी रहती है वो सारी रिमूव कर दी जाती है।
फोर्थ पॉइंट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। इसमें पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस फियर और एंजाइटी। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि पेशेंट का डर कम हो सके, उसे एंजाइटी ना हो। इंकरेज द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई डाउट्स। पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और उसके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। इस तरह पेशेंट को साइकोलॉजिकली मेंटली सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। नाउ वी डिस्कस पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मीन्स सर्जरी के बाद पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। फर्स्ट, पोजीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और कंटिन्यूअसली पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। Position the patient on the non-operative side to prevent pressure on the surgical ear। पेशेंट को नॉन ऑपरेटिव साइड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जिस ईयर में सर्जरी हुई है उसमें किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई ना हो। ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग, डिजीनेस, नोजिया और वॉमिटिंग। पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि उसे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, डिजीनेस तो नहीं हो रहा है, नोजिया और वॉमिटिंग तो नहीं हो रही। इन्हें ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करेंगे। नाउ वी डिस्कस सेकेंड पॉइंट, वुंड केयर। कीप द ईयर ड्रेसिंग ड्राई एंड इंटैक्ट। ड्रेसिंग को ड्राई रखना है, इंटैक्ट रखना है। डू नॉट रिमूव और डिस्टर्ब द पैकिंग इनसाइड द ईयर कैनाल अनलेस ऑर्डर्ड बाय द सर्जन। और जो पैकिंग हुई है ईयर के अंदर उसे निकालना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। अवॉइड वाटर एंट्री इनटू द ईयर ड्यूरिंग बाथिंग। और नहाते टाइम ध्यान देना है कि पानी ना जाए कानों में। इंस्पेक्टर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग, पुरुलेंट डिस्चार्ज, फॉल ऑर्डर। और चेक करेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, पुरुलेंट डिस्चार्ज, फॉल ऑर्डर, ये सभी इन्फेक्शन के साइन होते हैं। अगर ये पेशेंट में दिखाई देते हैं मीन्स पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है। Now we discuss third point, pain and medication management. Administer analgesics and antibiotics as a prescribed। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो। एनाल्जेसिक देंगे पेन को कम करने के लिए। एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग स्नीजिंग, कफिंग और ब्लोइंग द नोज फोर्सफुली टू प्रिवेंट प्रेशर टू द मिडिल ईयर। और पेशेंट को फोर्सफुली कफिंग, स्नीजिंग, नोज ब्लोइंग के लिए मना करेंगे ताकि मिडिल ईयर में किसी भी तरह का प्रेशर अप्लाई ना हो। फोर्थ पॉइंट इज अ न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी। गिव सॉफ्ट डाइट टू द पेशेंट। पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देंगे। एडवाइज टू अवॉइड स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ एंड सडन हेड मूवमेंट्स। पेशेंट को स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ करने के लिए मना करेंगे, सडन हेड मूवमेंट्स करने के लिए मना करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज अ हेल्थ एजुकेशन। कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई। और कानों को साफ रखेंगे और सूखा रखने के लिए कहेंगे पेशेंट को। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक ईयरबड और फिंगर इनटू द ईयर। और ईयर में कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी डालने के लिए मना करेंगे, जैसे कि ईयरबड्स डालने के लिए मना करेंगे, फिंगर्स इंसर्ट करने के लिए मना करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अ पेशेंट विद ओटाइटिस मीडिया। थैंक यू so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.